दोस्तों, क्या आप भी सहारा इंडिया निवेशक हैं? अगर आप भी सहारा इंडिया निवेशक हैं तो आपको ये जान के बड़ी खुशखबरी होगी, सहारा इंडिया रिफ़ंड होने लगा है। इसके पहले भी चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने एक निवेशक का प्रूफ़ किया है कि भैया इनको पैसा मिला है, और मैंने लाइव वीडियो बना करके भी चैनल पर अपलोड किया है। तो जिन भाई लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें और इस बात की ज़रूर उम्मीद लगाएँ कि अब सहारा इंडिया रिफ़ंड होने लगा है, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। जिन्होंने सही तरीके से फॉलो किया है उन लोग को पैसा मिल रहा है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में ये बात करने वाला हूँ कि जब ये न्यूज़ चैनल पे मेरे वीडियो गया, काफ़ी लोग जो वीडियो देखे, आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा चैनल पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो तमाम तरह के निवेशक निकल के आने लगे। जो लोग स्टार्टिंग में उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था तो उन लोग को ये पता तक नहीं था कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, लेकिन ऐसे में जब ये खबरें आने लगी हैं कि भैया रिफ़ंड होने लगा है तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये ख्याल आने लगा है, अरे यार अगर पैसा मिल रहा है तब तो हमारा भी पैसा मिल सकता है। इस तरह की तमाम खबरें जो है चल रही हैं चैनल पे, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है सहारा इंडिया रिफ़ंड को लेकर के, ठीक है। तो ऐसे में एक निवेशक से मेरी सामना ये हुआ है, उन्होंने मुझे बताया कि भैया हमारा लगभग 20 से 25 हज़ार रुपया है, हमने सहारा इंडिया रिफ़ंड पोर्टल पे क्लेम करवाया था। वो भी स्टार्टिंग में जुलाई 23 अगस्त में वो जब करा रहे थे तो उस समय वो कराए थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने ये तक नहीं चेक किया है कि उनका जो है कंप्लीट हो गया है कि नहीं कंप्लीट हुआ है, रिजेक्ट हो गया है कि सबमिट हो गया है। इन सब चीज़ों से वो परिचित नहीं थे। तो लेकिन जब मैंने बनाया ये वीडियो मेरा वो कंटिन्यू देखने वाले थे, जो वीडियो उनके पास मेरा पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और भैया बताया कि मेरा इस तरह से है भैया, और चेक कर दीजिए कि मेरा क्या सही है गलत है, मेरा पैसा काहे नहीं आ रहा, इनका आ रहा, साथ में सब अप्लाई कराए थे। तो इस तरह के तमाम इशूज़ सामने आने लगे। ऐसे में जब मैंने उनका चेक किया तो एक अजीब तरह का डिफिशिएंसी इशूज आया। उसमें दिखा रहा है कि निवेशक को पहले ही पैसा मिल चुका है। ये कैसे हो सकता है? चौंकाने वाली बात दोस्तों कि सहारा इंडिया रिफ़ंड में निवेशक को पैसा नहीं मिला है, लेकिन पोर्टल पे ये दिखा रहा है कि पैसा आपको पहले मिल चुका है, इसीलिए आप इसको रिसबमिशन भी नहीं कर सकते हैं। तो इस मुद्दे को कैसे डिफ़ाइन किया जाए, कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप समझा जाए आसानी से कि उनको पैसा मिला है कि नहीं मिला है, या कैसे पोर्टल पर दिखा रहा है कि पैसा आपको मिल गया है, तो इसी मुद्दे को हम समझेंगे। अगर आपका भी ये इशू आता है तो कैसे इसको आप सही कर सकते हैं, इसका क्या तरीका है और क्या आपको करना पड़ेगा, इसी बारे में वीडियो है। तो चलिए मुद्दा समझते हैं कि क्या दिक्कत आया था। ये जो डेफिशिएंसी इशूज आया है वो किस तरह का इशू है, ये तो नया एक तरह का प्रॉब्लम सामने आ गया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं बात कर रहा था सहारा इंडिया रिसबमिशन की, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि सहारा रिसबमिशन से जो है मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि आप इससे परिचित नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इसके बारे में जो है ऐसे ढेर सारे वीडियो बना दिया है कि जो लोग भी मेरे चैनल पे विजिट किए होंगे या जो भी सहारा इंडिया निवेशक होंगे इस बात से ज़रूर कहीं ना कहीं परिचित होंगे कि सहारा इंडिया रिफ़ंड होने लगा है, रिसबमिशन क्या है, रिफ़ंड क्या है, ये सब ढेर सारी चीज़ों से आप भी परिचित होंगे। दोस्तों, ऐसे में जो है मैंने एक दोस्त का जो है सहारा रिसबमिशन जब चेक किया, एक निवेशक मेरे परिचित के ही हैं, वो भी जानकार हैं, वीडियो देखने वाले हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो उनका मैंने जब चेक किया तो उसमें ये दिखा रहा है कि उनको जो है पैसा पहले मिल चुका है, यानी कि उसमें दिखा रहा है कि सहारा हैज़ बिन रिफंडेड ऑलरेडी, ठीक है। यानी कि सहारा रिफ़ंड कंप्लीट एक तरह का मान सकते हैं हम। उसमें दिखा रहा है सहारा इंडिया रिफ़ंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि सोसाइटी की तरफ से सहारा इंडिया निवेशक को पैसा दिया जा चुका है, गवर्नमेंट का ये कहना है पोर्टल के थ्रू। तो ऐसे में ये कैसा हो सकता है? जब ये प्रॉब्लम आया मैंने उनको बताया भैया आप रिसबमिशन के लिए कह रहे हैं, आपका तो रिफ़ंड पोर्टल कैंसिल हो गया, दिखा रहा है कि आपको पैसा मिल गया है, आप सच बताइए आपको पैसा मिला है कि नहीं मिला है। तो वो इनका ये कहना है कि भैया मुझे पैसा नहीं मिला। मैंने कहा एक काम करिए, तो काफ़ी लोग की समस्या समझते हुए मुझे ये समझ में आया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए जो NSC आप किए हो वो किस तरह का NSC है। तो वो ये बता रहे थे कि भैया जब 200 रुपये हम महीना जमा कर रहे थे, 200 करके जब वो 4 साल 5 साल जो भी जमा होता है, जब तक वो जमा हुआ, जब वो पूरा पैसा उनका कंप्लीट हुआ, उसके बाद से जो एजेंट रहते हैं उनसे जो है निवेशक से बात किए होंगे, बोले होंगे कि आपका कंप्लीट हो गया है, इसको जो है हम NSC में कर दे रहे हैं। यानी कि पूरा पैसा जो आपका कंप्लीट हुआ है उसको भैया आप क्यों लेंगे, अगर ले लेंगे तो बाद में पैसा आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि काफ़ी जो ग्रामीण के लोग रहते हैं इतना बजट नहीं रहता है कि तुरंत पैसा खर्चा करके फिर उसका पैसा तुरंत मिल जाएगा। तो उन्होंने जो है जो पूरा पैसा उसमें कंप्लीट हुआ था 5 साल उनका, उसी टोटल पैसे का ले करके उन्होंने NSC कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे में जो है एजेंट की भी गलती नहीं है, निवेशक की भी गलती नहीं है, लेकिन जब सहारा इंडिया रिफ़ंड क्लेम होने लगा तो जो है निवेशक की बस इतनी गलती हो गई है
कि वो जो है NSC का डॉक्यूमेंट ना दे करके जो मंथली पेमेंट जमा हुआ था उसका डॉक्यूमेंट दे दिया है। इस वजह से उनका दिखा रहा है कि भैया इस डिटेल पे, इस अकाउंट नंबर मेंबरशिप पे तो पैसा पहले ही विड्रॉल हो चुका है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, जैसे आप 200 रुपया मान लीजिए आप जमा कर रहे हैं, ठीक है, आपने 5 ईयर्स जमा किया, आपने 5 साल जमा कर दिया, ठीक है, ये उसके बाद आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इसका फिर आपने मान लीजिए NSC कर दिया, NSC आपने कर दिया फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन जब सहारा इंडिया क्लेम होने लगा था तो आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहिए था, इसका काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है, इसको आपको नहीं देना है। बस ये NSC का जो एक रिसिप्ट आपको मिलता है, यानी कि इसका बस आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, ठीक है, इसका जो है सिर्फ आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, एक रिसिप्ट मिलेगा और एक बॉन्ड पेपर मिलेगा। आपने 10,000 का किया है तो मान लीजिए 10,000 का रहेगा, ठीक है, 10,000 का बॉन्ड पेपर रहेगा, एक रिसिप्ट रहेगा। आपको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट ले जाके अप्लाई कराना, ना कि जो 200 रुपये आपने जमा किया था इसका अब कोई काम नहीं है। यानी कि इस पर जो है आपको सहारा इंडिया रिफ़ंड पोर्टल पे शो करना ही नहीं, क्योंकि एक बार इसका पैसा रिसीव हो चुका है और आपने इसी पैसे का NSC किया है। इसीलिए आपको जो है अप्लाई कराते समय ये बात ध्यान देना चाहिए कि इसका काम ख़त्म हो चुका है, सिर्फ इसी पे आपको काम करना है। तो दोस्तों निवेशक की गलती इतनी हुई थी कि वो जो है सहारा इंडिया रिफ़ंड कराते वक्त उन्होंने मंथली पेमेंट का रिसिप्ट दे दिया था और गलती ये हो गया, वो NSC समझ के अप्लाई हो गया। तो अब जो मेंबरशिप और अकाउंट डिटेल मंथली जा रहा है, तो जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है वो दिख रहा है कि भैया पेमेंट तो इनका पहले क्लियर हो चुका है, इसीलिए इनका दोबारा अब अप्लाई भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार तो अप्लाई हो चुका है। अब मैं इस बात को ढूंढ रहा हूँ कि इनका क्या दिक्कत था, क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं, पैसा इनको मिला नहीं है। लेकिन जब पूरा मुद्दा ये समझ में आया कि इस तरह की गलती हुई है, तो ऐसे में दोस्तों अगर आपने भी इस तरह का किया है, अगर आपने मंथली पेमेंट को फिर NSC में कन्वर्ट किया है, तो आप जब अप्लाई करवाइए तो मंथली पेमेंट को नेगलेक्ट करिए, उसको हटाइए, उसका आपको कोई काम नहीं है, क्योंकि वो आपका कंप्लीट हो गया, उसका आपका पासबुक का भी नहीं काम है, रिसिप्ट का भी नहीं काम है, सिर्फ आपका जो लेटेस्ट वाला डॉक्यूमेंट है सिर्फ उसी पे आपको काम कराना है। नहीं तो आप भी इस तरह के प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए, छोटी मोटी गलतियाँ जो हो रही हैं उसको सही कर लीजिए, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है। सहारा इंडिया रिफ़ंड जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी सरकार क्लियर करेगी, और काफ़ी लोग का आप देख रहे हैं आप आ ही रहा है, बहुत ज़्यादा लोग का नहीं लेकिन कुछ मात्रा में लोग का पैसा मिलने लगा है। तो इस बात से सावधान रहिए, छोटी छोटी गलतियों से बचिए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही करिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो चैनल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।